अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं cs403 की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन करेंगे और ये इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे और इंशाल्लाह इसके सब्जेक्टिव प्रिपरेशन के लिए भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, वो MCQs जो बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन की फाइल मैंने 1 बाय 1 लेक्चर्स को रीड आउट करके उनमें से इम्पोर्टेंट जो है MCQs और क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हैं। तो होप्स हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाली है, तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। ठीक है, तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना इसको स्टार्ट करते हैं। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ एनोमलीज की बेसिकली 4 टाइप्स हैं। और अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन। जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो एक रिलेशनशिप है किसके दरमियान, एट्रीब्यूट्स के दरमियान फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो रिलेशनशिप के तौर पर काम करती है। ठीक है, एट्रीब्यूट ऑफ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, क्या कह रहे हैं, एट्रीब्यूट ऑफ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। सेट जो ऑलरेडी एक सेट है एट्रीब्यूट्स का, उसमें से जो एट्रीब्यूट्स हैं उन लेफ़्ट साइड पे हैं वो क्या कहलाते हैं, और जो राइट साइड पे हैं वो क्या कहलाते हैं। अब जो राइट साइड पे हैं उन्हें हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, लेफ़्ट साइड पे हैं उन्हें डिटर्मिनेंट कहते हैं, और जो डिपेंडेंट और राइट साइड पे जो हैं उन्हें डिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है, डैश इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन डेटाबेस। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम एफिशिएंटली या सीक्वेंशली अपने डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ एवरी एट्रीब्यूट इज डैश वैल्यूड फॉर ईच टपल। ठीक, क्या कह रहे हैं कि एक जो रिलेशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब तब ही होगा तब उसका जो हर एक एट्रीब्यूट है उसमें वैल्यू सिंगल, हर वैल्यू, टपल कहते हैं रो को, ठीक है, तो उसमें सिंगल वैल्यू होगी। A relation is in dash normal form if and only if determinant is a candidate की। अब जो एक रिलेशन है अगर उसमें डिटर्मिनेंट इस कैंडिडेट की होगी, मतलब उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी कैंडिडेट की होगी तो वो बाई की कोड होगा। ठीक है, डैश इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू मेक डेटाबेस डिज़ाइन मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट। नॉर्मलाइजेशन हम ऑलरेडी भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसमें हम एफिशिएंट या एक्यूरेट तरीके से अपने डेटा को प्रोसेस करते हैं, और ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इज़ परफॉर्म थ्रू द डैश और डैश प्रोसेस। नॉर्मलाइजेशन एनालिसिस, पहले उसका एनालिसिस उसका किया जाता है और फिर सिंथेसिस प्रोसेस है। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन एंड द नॉर्मलाइजिंग इट। ठीक है, जब लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन हो जाता है उसको नॉर्मलाइज कर लिया जाता है। इफ़ वी हैव टू एस्टेब्लिश द डैश, तो हमें क्या एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत होती है, फिज़िकल डिज़ाइन। पहले हम उसका लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बना लेते हैं, फिर उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं, फिर हमें उसे फिज़िकल डिज़ाइन में कन्वर्ट करना होता है। अ नल वैल्यू इज़ एन इन डैश, जो नल वैल्यू जैसा कि हम CS201 में या प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि नल वैल्यू किसके इक्वल होता है, एम्प्टी वैल्यू, मतलब कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, डैश मीन्स टू कीप द इनपुट वैल्यूज फॉर अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट इन स्पेसिफिक लिमिट्स इज कंपैरिजन टू एनी अदर एट्रीब्यूट ऑफ द सेम और एनी अदर रिलेशन। तो ये हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है जिसका वो करती है मीन्स टू कीप द इनपुट वैल्यूज़ फॉर अ, मतलब वो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के लिए इनपुट वैल्यूज़ रखती है और स्पेसिफिक उसकी लिमिट्स होती हैं उसको कंपैरिजन करने के लिए। डिनॉर्मलाइजेशन इज़ अ टेक्निक टू मूव फ्रॉम डैश टू डैश नॉर्मल फॉर्म। डिनॉर्मलाइजेशन जो है उसमें हायर जो फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म की तरफ हमारे होते हैं, तो हमारी डिनॉर्मलाइजेशन होती है। और डैश प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर ड्राइविंग अ फिजिकल डाटा मॉडल फ्रॉम अ लॉजिकल फॉर्म। तो ये जो डिनॉर्मलाइजेशन है ये एक प्रोसेस है फिजिकल डेटा मॉडल को में, मतलब लॉजिकल फॉर्म से
फिजिकल डाटा मॉडल में कन्वर्ट करने का, ठीक है। पार्शनिंग स्पेल सेम रिलेशन इनटू डैश, पार्शनिंग स्पेल करती है या ब्रेक करती है रिलेशंस को टू रिलेशंस में, ठीक है। नो रिपीटिंग फील्ड्स और ग्रुप्स आर अलाउड इन, जैसा कि मैं पहले भी बताया कि NF भी आ सकता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, या फर्स्ट न्यूमेरिक में होगा, और NF फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, तो इस तरह भी आ सकता है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जैसा कि हमने आई थिंक ऊपर भी इसके रिलेटेड एक MCQs किया है कि इसमें रिड्यूडेंसी अलाउ नहीं होती, ठीक है। इसमें सिर्फ हर टपल में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पे रिपीटिंग फील्ड्स भी अलाउड नहीं होती है, ठीक है। इन SQL विच कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द रो ऑफ टेबल, मतलब कि टेबल की रो को मॉडिफाई करने के लिए कौन सी, हाँ, हम कमांड का यूज़ करते हैं अपडेट का। Which of the following is one of the purpose of using DDL commands? DDL stand for आपको आ सकता है data definition language और creating and destroying database। DDL command को हम database create करने के लिए और database destroy करने के लिए। The dash should be user friendly. Data integrity must be ensured and checked can be applied within the tables inputs form। Data integrity इनपुट फॉर्म्स में होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली, मतलब उसका बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। एंड मेमोरी कैची समटाइम्स कॉल्ड अ कैच स्टोर ऑन डैश रैम के अंदर स्टोर होता है अकॉर्डिंग टू हिज हर लेवल ऑफ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग। हाउ मैनी टाइप ऑफ यूजर्स आर देयर, 2 टाइप्स के यूजर्स होते हैं। पार्शनिंग रेंज इज इम्पोज्ड ऑन एनी पार्टिकुलर एट्रीब्यूट, जो पार्शनिंग रेंज है वो पार्टिकुलर इम्पोज की जाती है पार्टिकुलर एट्रीब्यूट के ऊपर। हैश पार्शनिंग इज अ टाइप ऑफ हॉरिजेंटल पार्शनिंग की एक टाइप है हैश पार्शनिंग। WORM स्टैंड फॉर राइट वंस रीड मैनी, ये बहुत टाइम रिपीट होता है। Clustering is a process which means to place record from different tables to place in adjacent physical location का क्लस्टर कहलाता है। DDL ये मैं आपको भी बताया थोड़ी देर पहले, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इस तरह के MCQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत रिपीट हो रहे होते हैं बार बार। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट डुप्लीकेट वैल्यूज टू बी डिस्प्लेड एज अ रिजल्ट ऑफ एन SQL स्टेटमेंट? डिस्टिंक्ट है। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ पार्शनिंग, 2 टाइप्स हैं पार्शनिंग के, हॉरिजेंटल पार्शनिंग है और वर्टिकल पार्शनिंग है। ये आपको एज आ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है, इसको हम डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। डैश इज़ एन ANS स्टैंडर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज ऑफ एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेस। SQL सर्वर जो है इस एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको हम डेटाबेस में डाटा एक्सेस करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ANSI स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये बहुत दफ़ा रिपीट होता है। अकॉर्डिंग टू ANSI American National Standard Institute, which is the standard language for relational database management system SQL, you may dash write and remove it from the database, read write and remove SQL के ज़रिए कर सकते हैं। SQL commands can be divided into two main इसकी 2 मेन सब कैटेगरीज हैं, DDL और एक और है DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। और dash contains the commands used to create and destroy database and database object। data definition language है जहाँ पे create और destroy का लफ्ज़ आ जाए कि database में हमने create और destroy करनी, तो वो हम data definition language होती है, ठीक है। और reserved word are written in capital words में लिखा जाता है, like select और insert है। user identifiers are written in lower case, जो identifiers होते हैं यूज़र डिफाइन, उनको हम लोअर केस में लिखते हैं। और कर्ली ब्रेसेस का मतलब है जहाँ पे कर्ली ब्रेस आ जाए कोड में, उसका मतलब है कि वो रिक्वायर्ड आइटम है। और वर्टिकल लाइन मीन्स प्रीपेंडिकुलर भी इसको कहते हैं, उसको चॉइस मतलब कि ऑप्शनल होता है। और एंड टाइम मीन्स एंड सेपरेटेड बाय कोमा के ज़रिए उनको जो है सेपरेट किया जाता है। विच डेटा हैज़ अ रेंज of value -2147
टू वट एवर जो भी है। तो ये इंटीजर टाइप की डेट रेंज है, इसको आप अपने माइंड में रखना है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ टिनी इंट डेटा टाइप की क्या 0 to 2255 है। अ डैश इज़ अ लैंग्वेज विच अनेबल यूजर्स टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा। DML which data type has the smallest range of value among the options। टिनी इंट होते हैं। द स्मॉल इंट डेटा टाइप कैन बी होल्स इंटीजर्स विद इन द रेंज ऑफ, ये स्मॉल इंट डेटा टाइप हैं, उसकी रेंज बताई हुई है। तो इन चीज़ों को आपने नोट कर लेना है कि टिनी इंट की रेंज क्या है। और इसके अलावा यहाँ पे हमने देखिए इंट डेटा टाइप की रेंज क्या है, क्योंकि ये जो हम CS201 या 301 में पढ़ते हैं तो ये उस रेंज से बिल्कुल डिफरेंट है। वो उसमें तो सिंपल था कि इंटीजर्स इन होते इंटीजर्स हैं, लेकिन इनकी रेंज होती है, ठीक है। बट इंटीजर्स डेटा टाइप विद आइदर 1 और 0, ये हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, बिट होती हैं। और ये मशीनरी लैंग्वेज होती है। और मशीनरी लैंग्वेज उसको कहते हैं जो जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। और मशीन लैंग्वेज जो है 0 1 के फॉर्म में, या इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। विच डेटा टाइप इज़ यूज्ड is used to handle textual data with a fixed length of 30 characters by default and a maximum of 8000 character। इस यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ आपके दो MCQs बन रहे हैं। जो करेक्टर डेटा टाइप है वो उसमें हम टेक्सचुअल डेटा टाइप को यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसकी फिक्स लेंथ जो है वो 30 करेक्टर्स होती है, और मैक्सिमम उसकी तो 8000 करेक्टर्स होती है। तो यहाँ पे आपको लिमिट्स पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम रेंज क्या है करेक्टर डेटा टाइप की, तो आप ये आप अपने माइंड में रखनी है। डेटा स्टोर इन टेम्परेरी टेबल इज़ लॉस्ट व्हेन द सर्विस, जब सर्वर को शट डाउन किया जाता है तो वो फाइल उसके साथ ही क्लोज हो जाती हैं, तो वो टेम्परेरी मतलब कि डेटा स्टोर होता है। टू क्रिएट अ टेम्परेरी टेबल द डैश एट्रीब्यूट मस्ट बी स्पेसिफाइड एज टेम्परेरी। इसको कैपिटल वर्ड्स में एज इट इज़ इसको लिखा जाता है। इफ़ नो फाइल साइज इज गिवन फॉर अ डिस्क बेस्ड टेबल, द टेबल विल बी pre-allocated to 1 MB। If no file growth is given, the default is 50%। To create database keyword use, which is the format of statement। create database मतलब create कीवर्ड का यूज़ करेंगे जब हमने कोई भी टेबल क्रिएट करना है डेटाबेस के अंदर। तो क्रिएट और डेटाबेस के अंदर जहाँ पे हमने डेटा स्टोर करवाना है, और डेटाबेस का नेम, ठीक है। SQL इज एन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ varchar डेटा टाइप यूज टू स्टोर वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट। मैक्सिमम varchar की 8000 करेक्टर्स हैं। और यहाँ पे varchar है, और ये जो करेक्टर ओनली करेक्टर टाइप होती है, 4 टाइप होती है, उसकी रेंज भी 8000 करेक्टर्स ही है, ठीक है। द टेक्स्ट डेटा टाइप इज in our database can hold variable length with no specified maximum length, which जहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप है वेरिएबल लेंथ होती है, जहाँ पे मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई नहीं होती। विच डेटा टाइप शुड बी यूज्ड व्हेन यू नीड टू स्टोर यूनिकोड करेक्टर, डबल बाइट करेक्टर विद द फिक्स लेंथ N4, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द नेक्स्ट डेटा टाइप का क्या मतलब होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर वेरिएबल लेंथ यूनिकोड टेक्स्ट विद नो स्पेसिफाइड मैक्सिमम लेंथ। डैश यूज टू हैंडल द मॉनेटरी डेटा। मनी डेटा टाइप जो है उसमें हम मॉनेटरी हमारी जो ट्रांजेक्शन को स्टोर करने के लिए हम मनी डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। DML स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डैश इज रिट्राइवल, इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को हम रिट्राइवल करने के लिए, इंसर्शन करने के लिए, डिलीशन करने के लिए, या मॉडिफिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं,
ठीक है। वर्टिकल पार्शनिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स के ऊपर बेस करती है। विच स्टेटमेंट इज यूज टू मेक चेंजेस इन द डेफिनेशन ऑफ अ टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड थ्रू क्रिएट स्टेटमेंट एल्टर के ज़रिए हम चेंज कर सकते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ DML की टू टाइप्स हैं। विच कीवर्ड इज़ यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट डिफरेंट वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट हैं। और डिस्टिंक्ट जब हमने वैल्यूज़ करते हो तो उसके लिए हम कीवर्ड डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं। Only those rows from two tables are joined that have small part in common attribute is called inner join होते हैं। और SQL supports some interesting variants of join operating that revolve on the null values called outer join होते हैं। सब query is also called nested query भी इसको कहते हैं। memory cache sometime called a cache store और RAM भी उसको कहते हैं। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर मेन मेमोरी जो है उसको रैम कहते हैं हम। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ ऑर्डर इंडिसेस टू टाइप हैं ऑर्डर इंडिसेस के। और यहाँ पे कुछ मैंने जो हमारी क्विज़ वगैरह हुए थे उनके क्योंकि क्विज़ में से बहुत सारे वो बार बार जब हमारे प्रैक्टिकल के होते हैं या हमारी तो वो बार बार वही रिपीट हो रहे होते हैं। अगर आपने नोट किया हो तो जो हम लास्ट सेमेस्टर में लास्ट क्विज़ में कुछ MCQs हैं उनमें से 4-5 लाजमी लगे होते हैं। तो इन्हीं MCQs में से जो आपके क्विज़ आप लोगों ने किए हैं उन्हीं MCQs में से आपके फाइनल में बहुत सारे MCQs लगेंगे, ठीक है। क्योंकि वो लेक्चर वाइज थे और इम्पोर्टेंट MCQs थे तो उनको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। और ये बिल्कुल वेरीफाइड है, करेक्ट आंसर है। अगर आप इनको इजीली आप कर सकते हैं तो हम ये देख लेते हैं, ठीक है। डैश विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ रिमूविंग द इंडेक्स कॉल्ड इंडेक्स। इंडेक्स को इनको रिमूव करने का करेक्ट वे कौन सा है। तो जो फर्स्ट वन हमारे पास है ड्रॉप इंडेक्स और इंडेक्स 1, ठीक है। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कमांड टू क्रिएट एन इंडेक्स। इंडेक्स क्रिएट करने का जो फॉर्मेट क्या है, क्रिएट कीवर्ड का हम यूज़ करेंगे इंडेक्स और इंडेक्स नेम और टेबल नेम जहाँ पे हमने क्रिएट करना है उस इंडेक्स टेबल को, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू ऑप्शन ऑफ फॉर सेल्फ ज्वाइन के लिए ट्रू ऑप्शन कौन सा है। Left table is joined with right table. Inner join is performed on table and then attributes of the table are retrieved. A table is joined with itself. मतलब सेल्फ ज्वाइन उसके जैसे नाम से जाहिर है कि a table is joined with itself, वो खुद को ही ज्वाइन कर रहा होता है। The dash third normal form return all record from the right table and matching record from the left side। तो ये हमारा राइट आउटर में हो रहा होता है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कर लेते हैं, नज़र बहुत कम आ रहा था। ओके नेक्स्ट है जी हाउ मैनी पॉपुलर इंडेक्सेस टाइप्स आर देयर इन SQL सर्वर में कितनी टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स होती हैं इसके इंडेक्सेस के। और उसके अलावा a relation is said to be in BCNF। BCNF stand for बाइकी नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, बाइकी कोड नॉर्मल फॉर्म। और इट हैज़ ओवरलैपिंग कंपोजिट कीज़ और इसके पास ओवरलैपिंग कंपोजिट कीज़ होती हैं। नॉर्मलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ, ये देखें मैं आपको MCQs बता चुकी हूँ। रिस्ट्रक्चरिंग अ रिलेशन मिनिमाइज एप्लीकेशन ऑफ डेटा इन डेटाबेस। ये MCQs क्विज़ वाले बहुत रिपीट होते हैं। डिनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इज़ अप्लाइड फॉर डेवलपिंग। ये जो मैंने MCQs फाइंड आउट किए थे ये उनमें भी मैंने ऐड किया हुआ है। अ लॉजिकल डाटा मॉडल और द मैक्सिमम लेंथ फॉर एन आइडेंटिफायर कैन बी 128 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। और उसके अलावा जी है फंक्शनल डिपेंडेंसीज अंदर रिफ्लेक्सिविटी इन्फ्लुएंसर रूल आर कॉल्ड ट्रिवल डिपेंडेंसीज कहलाती हैं। और डैश विच वी शुड नॉट कंप्रोमाइज डैश ओवर एफिशिएंसी। एक्यूरेसी ओवर एफिशिएंसी। एक्यूरेसी पे एफिशिएंसी को हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए।
और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच ऑफ इंडेक्सेस इन एसक्यूएल। इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच क्या, लिंक्ड लिस्ट, अरेज हमारी तो डेटा जो बी प्लस ट्रीज और इन्वर्टेड फाइल्स और इन्वर्सन, तो लिंक लिस्ट जो हमारी होती हैं वो अप्रोच होती है इंडेक्सेस इन एसक्यूएल। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट इन indexes indexes can be created dropped with an effect on the without an with एन इफेक्ट ऑन द डेटा, मतलब उसका डेटा पे इफेक्ट जाता है। इन डैश टाइप ऑफ जॉइन ओनली दूस रोज फ्रॉम टेबल आर जॉइन डेट हैव सेम वैल्यू इन कॉमन एट्रीब्यूट। तो ये इनर जॉइन होते हैं जहाँ पे सेम वैल्यूज होती हैं, उनसे उनको टेबल में ऐड किया जाता है। वट इज़ द सिंटैक्स ऑफ यूनिक इंडेक्सेस। यूनिक इंडेक्सेस क्रिएट करने का क्या सिंटैक्स है, सबसे पहले अपने क्रिएटिव कीवर्ड का यूज़ करना है, फिर यूनिक का और यूनिक इंडेक्स का और इंडेक्स नेम और टेबल नेम और कॉलम नेम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने स्पेसिफाई कर देनी है तो आपका एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा। इन डैश टाइप ऑफ जॉइन फर्स्ट इनर जॉइन इज परफॉर्म्ड ऑन द participating tables and then resulting table is projected on the attribute of the table। सेल्फ ज्वाइन होता है कि उसमें इनर ज्वाइन जो है परफॉर्म करता है पार्टिसिपेटिंग टेबल के, और जो रिजल्टेंट टेबल होता है और उसमें द एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल, एट्रीब्यूट होते हैं वन टेबल के। ठीक है, इसके इफ़ अ रिलेशन इज़ नॉट इन थर्ड नंबर फॉर्म द एनोमलीज आर ड्यू टू पार्शनल डिपेंडेंसी, तो उसमें पार्शनली डिपेंडेंसीज होगी अगर वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। द एनोमलीज कॉज्ड बाय ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज इन अ रिलेशन आर रिमूव्ड बाय, उनको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज होती है किसी, उनको रिमूव किया जाता है ब्रेकिंग डाउन द रिलेशन को ब्रेक करके। ठीक है, और फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की एक तो वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। इसका यहाँ पे एमसीक्यूज लगा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ देयर इज़ अ रिड्यूडेंट डेटा इन द रिलेशन, तो ये रॉन्ग है, रिड्यूडेंट डेटा नहीं होना चाहिए। नन के एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन अदर की एट्रीब्यूट, और नन की एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर की एट्रीब्यूट, नन पार्शनल डिपेंडेंसी इन रिलेशन। तो इसका जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट लग रहा है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ इसके मतलब। तो ये आपने गूगल से कंफर्म कर लेना है, स्किप नहीं करना है इसको। अ टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट इज़ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, अगर वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगा और देयर इज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी तो वो हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्रिएट टेबल कमांड। डेटा टाइप्स, कंस्ट्रेंट्स, एट्रीब्यूट, रिकॉर्ड्स जो है वो हमारा क्रिएट टेबल या कमांड से रिलेट नहीं करता। इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एंटर वैल्यू इनटू ऑल कॉलम। इंसर्ट इनटू को हम किसी ऑल कॉलम्स में डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और वाइल्ड कार्ड करेक्टर इज़ यूज्ड विद, लाइक ऑपरेटर के साथ हम इसको यूज़ करते हैं लाइक वाल को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल। क्रिएटिंग टेबल डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने का, क्रिएट माइस्क्ल और टेबल नेम। ठीक है, ये क्यूरीज हैं डेटाबेस की, इनको आपने माइंड में रखना है। रिवोक इज़ अ कंट्रोल एक्सेस स्टेटमेंट, रिवोक है जो ये कंट्रोल एक्सेस स्टेटमेंट है एक। देर आर डैश टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस, 4 टाइप्स हैं यूज़र इंटरफेस की। और व्हाट हैपन्स इफ़ द वेयर क्लॉज इज ओमिटेड फ्रॉम अ डिलीट स्टेटमेंट, ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल आर डिलीटेड। जब हम डिलीट का तो जितने भी रिकॉर्ड है टेबल में वो सारा डिलीट हो जाता है। ठीक है, a column used to uniquely identify individual rows of the given table may be specified to be not null। इंडिविजुअल आइडेंटिफाई कर सकें हर रो को गिवन, तो उसके लिए हमें नॉट नल स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, और इसके बाद है द डैश शुड बी यूज़र फ्रेंडली, data integrity must be ensured and checks can be applied within the table। database should be user friendly, डाटा ताकि उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। ब्राउज़र बेस्ड एंड नॉन ब्राउज़र सिंपल आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेस। ब्राउज़र और नॉन, ये सिंपल एग्जांपल हैं इंटरफेसेस के। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अल्टर टेबल स्टेटमेंट।
कांट बी यूज क्रिएट न्यू टेबल। अल्टर टेबल अल्टरनेट करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इससे हम न्यू डेटा क्रिएट या कॉलम नहीं कर सकते। सपोज वी हैव टेबल 1 T1 T2 टप्पल ऑफ T1। अब लॉजिक है इसकी, समझने की कोशिश कीजिएगा। टप्पल ऑफ T1 दैट डोंट मैच सम रो इन T2 विल नॉट अपीयर इन इनर जॉइन। इनर जॉइन में जो T1 जो मैच नहीं कर रही हैं T2 रो के साथ, उनको हम कहाँ पेयर होंगी, वो इनर जॉइन में। ठीक है, लास्ट वन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए DDL कमांड। डिलीट, इसको हम क्रिएट टेबल करने के लिए या ड्रॉप करने के लिए या डेटाबेस क्रिएट करने के लिए या टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का DML का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये थे आपके इंपॉर्टेंट MCQs। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, और इसका आपने पेपर जाने से पहले एक दफ़ा लाजमी पढ़ लेना है, ताकि आप जो है इसको इजीली अपने पेपर को कवर कर सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और सब्जेक्टिव पार्ट भी आपको मिल जाएगा अगर आप मेरे चैनल का विज़िट करेंगे तो। और बाकी जो बुक्स हैं उनके भी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।